ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 10 आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका। और आज दो बैच को मर्ज किया गया, B30 एंड B08। तो जो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हो, आप ये मत सोचिए कोई गलत बैच में आ गए हो, बिल्कुल सही बैच में आए हो। B30 और B08 दोनों को मर्ज किया गया। दीपक सर क्लास ले रहे थे आपकी, कुछ वजह से वो लीव पर है। तो दोनों ही बैच को आज मर्ज करके एक साथ पढ़ाई करेंगे। तो जिस तरीके से आप अपने बैच में डाउट पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, तो ऐसा नहीं कि कोई नया टीचर क्लास ले रहे हैं तो डाउट मत पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा जैसे आप पूछते हो। ठीक है, माइक खुला रहेगा, माइक ऑन करके पूछिए, चैट में लिखिए, अपना डाउट पूछिएगा। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल, वृत्त। तो ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से। तो बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा कि क्या क्या सर हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा आपको, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है अभी, इस फिगर को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। पहले तो फिगर देखिए सर, इस फिगर को वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं, आपने काफी पहले से पढ़ा है। इसके वेरियस एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वेरियस उदाहरण दे सकते हैं वृत्त की आकृति के जैसा। हमारे पास बहुत चीजें होती है, घड़ी होती है, ठीक है, सिक्के होते हैं, बहुत सारी चीजें, चूड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, वृत्त समझ लिया सर। वृत्त में दो चीजें और है, वृत्त का केंद्र क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है। तो केंद्र को सेंटर कहते हैं और त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। ये भी आप सभी को पता होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए। सर वृत्त के अंदर एक बिंदु है, बिल्कुल मध्य में, यहाँ पर जो बिंदु दिख रहा है इसको केंद्र कहते हैं। डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन से मतलब है ना, एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एक बिंदु फिक्स होता है वृत्त के अंदर, जो वृत्त के सभी बिंदु, वृत्त पर जितने बिंदु है ना, सभी से बराबर दूरी पर है। तो इसी बिंदु को हम केंद्र कहेंगे। तो ओ जो है आपका, इसको आप सेंटर कहोगे, इसको आप केंद्र कहोगे। सभी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा पोल में, ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो केंद्र है वो। अगर मैं केंद्र से वृत्त तक का कोई लाइन बना दूं, मतलब वृत्त के किसी बिंदु को मिला दूं, ओपी बोल दिया, इस ओपी लाइन को क्या बोलेंगे? सर जो ओपी लाइन दिख रहा है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं, इसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट कर, रेडियस लिखते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार बार त्रिज्या या फिर रेडियस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर आर लिख देंगे। तो आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ओपी हो गया। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, अच्छा वृत्त में कितने त्रिज्या बनाया जा सकता है, अगर ये कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा? अनगिनत। अनगिनत। सर हमारे पास पता है वृत्त में तो बहुत सारे बिंदु है ना, आप जितनी मर्जी उतनी त्रिज्या बनाते रहिए। ठीक है, तो आप बहुत सारे त्रिज्या बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया क्यू आर एस टी। तो हम कहेंगे सर ओपी भी त्रिज्या है, ओ क्यू भी त्रिज्या है, ओ आर भी त्रिज्या है, ओ एस भी त्रिज्या है, ओ टी भी त्रिज्या है, सभी त्रिज्याएं हैं। लेकिन पता क्या होना चाहिए सर, जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी का दूरी बराबर होगा, मतलब सभी का लंबाई बराबर होगा। मतलब अगर मैं इसमें कोई भी दूरी दे दिया कि ये 5 सेंटीमीटर का है, मैंने बोला ओ भी अगर 5 सेंटीमीटर का है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ओटी कितना होगा, तो कहेगा सर ओटी भी तो त्रिज्या ही है ना, इसी वृत्त का त्रिज्या है, तो ओटी भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो एक वृत्त का जितना भी त्रिज्या होगा सभी त्रिज्या बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र जो होता है वो बिल्कुल वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट हमारे पास जीवा, कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है? आप क्या करिए, वृत्त पर कोई दो बिंदु बना लीजिए, कोई भी दो बिंदु बनाया, इसका नाम दे दिया ए बी। इन दोनों को मैंने मिलाया, ठीक है, स्केल से ऐसे कुछ मिला दिया। ठीक है, तो ए बी लाइन जो दिख रहा है आपको, इसी को हम जीवा कहते हैं। ठीक है, ए बी को क्या कह सकते हैं सर, हमारा क्या है? जीवा है। ठीक है, तो वृत्त में कितने जीवा बना सकते हैं सर? अनगिनत जीवा बना सकते हैं, जितनी मर्जी उतने बनाते रहिए जीवा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक और जीवा बना दिया आपने कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसको भी तो हम जीवा बोलेंगे, पी क्यू। तो पी क्यू भी सर जीवा हो गया। ठीक है, यह भी एक जीवा हो गया। तो जीवा भी अनंत होते हैं क्या? सभी जीवा की लंबाई बराबर होती है क्या? नहीं, यहाँ पर सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी। आपको पता है सर, साफ ही दिख रहा है सर, एक मैं जीवा तो इसको भी तो बोल सकता हूँ, देखो बहुत छोटा सा जीवा दिख रहा है अगर मैं एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, तो एक्स वाई भी क्या है आपका? जीवा है। ठीक है, और पी क्यू भी क्या है आपका सर? जीवा है। ठीक है, तो आपको क्या होगे सर, कोई भी ऐसा लाइन बना दीजिएगा तो उसको जीवा बोलेंगे, बिल्कुल जीवा बोलेंगे। ठीक है, जीवा है। तो अनंत जीवा बना सकते हैं, अनगिनत, जितना मर्जी उतना बना सकते हो, लेकिन सभी की लंबाई बराबर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जीवा की लंबाई अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जीवा हमने समझ लिया, फिगर ये सारी इसलिए बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन में कई बार आपका जीवा आ जाएगा, तो आपको पता तो होना चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन में यूज कर सकूं। उसके बाद जीवा तो आपने समझ लिया, वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। देखिए, कोई ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजर रहा हो, सेंटर से होकर के, तो उसी जीवा को क्या कहेंगे सर? वृत्त का व्यास बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे बना रहा हूँ, इस फिगर में देखिए, मैं एक जीवा बना रहा हूँ जो इस वृत्त के केंद्र से होकर चला गया। ठीक है, सेंटर से होकर के पास कर रहा है, तो इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी,
तो ये एक जीवा ही है, क्योंकि आपने ए और बी को मिलाया है, ठीक है तो जीवा, लेकिन ये स्पेशल जीवा है, ठीक है। कैसा जीवा है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले जीवा का एक स्पेशल नाम हो जाता है, इसको हम व्यास कह देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? सर ये हमारा व्यास है। क्लियर? चलो यहाँ नहीं लिख रहा, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो ए बी को क्या बोलेगा सर? ए बी हमारा क्या हो गया? व्यास हो गया, ठीक है। ए बी व्यास हो गया। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए? सर ये सबसे लंबी जीवा होती है ना। देखिए अगर मैं और जीवा बनाऊं ना, इसी के पैरेलल बना रहा हूँ, देखिए सारा जीवा इससे छोटा होते जा रहा है ना। जितना दूर जाएंगे केंद्र से छोटा होता जाएगा जीवा। इधर देखिए तो इधर भी छोटा होते जा रहा है। तो इनमें सभी लाइन में सबसे बड़ा कौन सा है? ए बी, जो केंद्र से होकर जा रहा है, जो सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर सभी जीवाओं में सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाए, या फिर जो हमारा व्यास होता है, ठीक है। तो उसी को तो व्यास कहते हैं। तो आप सिंपली बोलेंगे सर व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, ये समझ लिया। और कुछ पता होना चाहिए क्या? बिल्कुल, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, सर व्यास जो होता है दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। अगर मैं ओ भी पूछूं तो आप कहेंगे सर ये क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। ये पूछें तो ये भी आपका त्रिज्या है। वो एक पूछा, वो भी त्रिज्या है। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी कितना होगा, तो ए बी क्या है? आर प्लस आर। कह सकते हैं क्या? ये 2r है हमारे पास। आर प्लस आर को आप 2r बोल दीजिएगा ना, ठीक है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर जो ए बी है आपका, वो दो त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या का दोगुना कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, 2r। तो हम लिख सकते हैं क्या? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। व्यास को डायमीटर कहते हैं, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर 2r भी आपने कई बार फार्मूला देखा होगा, डी बराबर 2r। तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, जैसे एक तो आपको बोलेगा व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, डी बराबर 2r। और मैं यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन कई बार देता है कि त्रिज्या आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपको पता है सर, 5 का दोगुना कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू आर, 2 इंटू 5, तो कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और वही मैं आपको कहता हूँ कि किसी वृत्त का डायमीटर दे दिया, मतलब व्यास आपको दे दिया, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। व्यास आपको दे दिया 18 मीटर। तो मुझे बताए त्रिज्या कितना होगा? 9 मीटर। 9 मीटर। आपको पता है पूरा अगर 18 मीटर का है तो इसका आधा कर दीजिए सर, त्रिज्या आधा हो जाएगा। व्यास अगर दोगुना है त्रिज्या आधा हो जाएगा, ठीक है, 9 मीटर आ जाएगा। तो त्रिज्या आधा होगा, व्यास दोगुना होगा, ठीक है। हमने कई बार ये सारी चीज पढ़ रखा है, ठीक है। बस एक बार रिकॉल था आपका रिवीजन। इसके बाद अब आते हैं, अभी तक जो पढ़ा वो काफी इजी था, ठीक है, जो हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। अभी आते हैं, चाहिए सभी को, अभी आते हैं क्लास 10th के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन के बारे में अगर बोलेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर हो जाए, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटे, ठीक है। लेकिन अगर मैं वृत्त के केस में बोलूं, मतलब वृत्त और सर्किल के बारे में बोलूं, हम ये पढ़ क्या रहे हैं? वृत्त, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा जो टॉपिक है, एक वृत्त को मैं ले रहा हूं और एक मैं रेखा को ले रहा हूं, ठीक है, एक लाइन ले रहा हूं। तो इन दोनों के लिए जो अप्रतिच्छेदी रेखा होगा वो कैसा दिखेगा, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप से। मतलब एक वृत्त बनाया, उसको एक लाइन काट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेगा? सर ये लाइन पी क्यू को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा, इसको क्या बोलेंगे सर? ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कहीं पर काट नहीं रहा, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, ठीक है। अब बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? सर एक्स वाई क्या है? इस सर्कल के लिए अप्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, नहीं काट रहा, ठीक है। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा ना। हमारे मतलब क्या क्या है? छेदक रेखा, ठीक है, सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन क्या होता है? छेदक रेखा क्या होता है? देखिए, तो अगर मैं कभी एक वृत्त बनाऊं, समझिएगा इस कंसेप्ट को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक सर्कल बनाया और एक मैं एक ऐसा लाइन बना रहा हूं जो इस वृत्त को काट करके जा रहा है, ठीक है। एक बिंदु, मतलब दो बिंदु पर काटते हुए जा रहा है। मुझे बताइए, अगर मैं बोला ए बी, तो ये जो ए बी लाइन है, इस वृत्त को कितने बिंदु पर काटा? 2 बिंदुओं पर। 2 बिंदु पर। तो हमने बोला सर एक मान लो पी और क्यू, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी और क्यू। तो इस लाइन ए बी को आप क्या बोलिएगा? सर ये हमारा छेदक रेखा है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, छेदक रेखा, सेकंड लाइन। और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? ए बी सेकंड लाइन, या फिर छेदक रेखा, या फिर छेदक, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक रेखा, डेफिनेशन क्या है? खाली डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लीजिए। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी,
उसे को ही छेदक रेखा कहते हैं। पी और क्यू वृत्त के दो बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पी और क्यू वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है, और इस स्थिति में पी क्यू, चलिए ये इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, छेदक रेखा कहेंगे इसको, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला जो, अच्छा यहाँ पर आप, अगर आपसे पूछो कितने छेदक रेखा बनाए जा सकते हैं किसी वृत्त पर, तो अनगिनत बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक वृत्त के अनेक छेदक रेखाएं बनाए जा सकते हैं, या फिर कह सकते हो सर अनंत बनाए जा सकते हैं, अनगिनत बनाए जा सकते हैं। तो आपने देखा एक पी क्यू लाइन है, ये भी दो बिंदु पर काट रहा है। अगर मैं एक्स वाई लाइन बनूं तो आपको सर ये भी दो बिंदु पर काट रहा है। अगर मैं एस टी लाइन बोलूं तो ये भी देखिए दो बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। अगर मैं एम एन बोलूं तो ये भी लाइन देखिए इस वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी पी क्यू, एक्स वाई, एस टी, एम एन, ये सभी के सभी लाइन क्या है, छेदक रेखाएं हैं सेकंड से, ठीक है। कितना क्लियर। तो एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटेगा, अनगिनत। नहीं, कितने बिंदु पर काटेगा, एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटेगा, दो बिंदु पर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काटेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो है स्पर्श रेखा, टैंजेंट। स्पर्श करने का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब टच करना, ठीक है। तो जो टच करके जाए, जो काटे नहीं, ठीक है, कट नहीं करे, जो कट ना करे, ठीक है, बस टच करे, ठीक है। स्पर्श करना मतलब टच करना, ठीक है। तो टैंजेंट, तो टैंजेंट क्या होता है, जैसे देखिए अगर मैं एक सर्किल बनाऊं, मतलब एक वृत्त बनाऊं, और एक कुछ लाइन ऐसा बनाना चाहूं जो इसको काटे नहीं, ठीक है, लेकिन बस टच करके जाए, तो टच करने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है पी क्यू, इस वृत्त को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, एक बिंदु पर। अच्छा यहाँ पर आप कहोगे सर कट तो कर नहीं देना, टच कर रहा है, लेकिन कई बार आपसे बोलता है कितने बिंदु पर कट कर रहा है, तो भी आप बोलेंगे सर एक बिंदु पर, ठीक है। तो एक बिंदु पर कट कर रहा है या फिर एक बिंदु पर टच कर रहा है, दोनों बात सेम है, ठीक है। यहाँ पर दो बिंदु नहीं आया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर पी क्यू लाइन इस वृत्त पर एक बिंदु पर कट कर रहा है, फिर एक बिंदु पर टच कर रहा है, मान लो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया एस, ठीक है। तो कहेंगे सर इस लाइन को, पी क्यू लाइन को आप क्या बोलेगा, सर स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को टच करके जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर और क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सर कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, इसका मतलब समझिए उभयनिष्ठ का मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस लाइन पी क्यू और वृत्त में कितने बिंदु कॉमन है, मतलब ऐसा कितना पॉइंट है जो दोनों पर है। तो एक पॉइंट एस मुझे दिख रहा है सर, पॉइंट एस देखिए पी क्यू लाइन के ऊपर भी है ना, और बिंदु एस जो है वो सर्किल के ऊपर भी है। तो एक बिंदु कॉमन दिख रहा है क्या, एक बिंदु कॉमन, उभयनिष्ठ करने का मतलब कॉमन, ठीक है। तो एक ऐसा बिंदु जो वृत्त के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी है, तो ऐसा तो एक ही बिंदु था। तो स्पर्श रेखा और वृत्त में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कितने बिंदु कॉमन है, तो बोलेगा एक बिंदु कॉमन है। और जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इस उभयनिष्ठ बिंदु का कोई स्पेशल नाम है क्या, स्पर्श बिंदु। बिल्कुल, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका एक स्पेशल नाम होता है और उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, क्योंकि उसी बिंदु पर स्पर्श किया ना, उसी बिंदु पर टच किया, ठीक है। तो कहेंगे सर इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु। मतलब कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखते हैं इंग्लिश में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर। तो स्पर्श बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु कौन सा है, नाम क्या दीजिएगा स्पर्श बिंदु का, एस, ठीक है, यहाँ पर एस है, ठीक है। तो कहेंगे सर एस जो है वो स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या फिर उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, लाइन और वृत्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिख रखा है, सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया सारा लिख रखा होगा। डेफिनेशन में फिर से बोल रहा हूँ, याद मत करिएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस फिगर समझिए। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, या फिर प्रतिच्छेद करे, या फिर स्पर्श करे, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, स्पर्श करे, उसे वृत्त के स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है, टैंजेंट कहलाता है वो। यहाँ पर PQ जो है वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, देखिए PQ स्पर्श रेखा कहलाएगा। और इस पॉइंट ए को क्या बोलेंगे, वह पॉइंट जो लाइन और वृत्त में कॉमन है, जो दोनों ही में कॉमन है, उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये नाम आपसे पूछता है कई बार कि इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें आपको
हाँ देखिए लिख रखा है ना, ये आपके एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, एक नंबर में ही आएगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये आपसे पूछता है कि एक वृत्त के ऊपर में एक पॉइंट बना दिया, देखो वृत्त बनाया, उसके ऊपर एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट के ऊपर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? इस पॉइंट के ऊपर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। ठीक है, तो अगर मैं किसी सर्किल में एक पॉइंट फिक्स कर दूं, एक पॉइंट फिक्स कर दिया और पूछो यहां पर आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, तो आप बोलेंगे सर इस पर तो हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, कुछ ऐसा, मतलब एक ही स्पर्श रेखा बनाओगे ना, इसके आगे आप क्या बनाओगे? अगर मैं दूसरा बनाना चाहूंगा कुछ ऐसे, तो वो तो कट कर देगा, ये टेंजेंट थोड़ी हुआ, आपको सर ये भी तो बनाया लेकिन ये वाला तो सेकंड हो जाएगा ना, ये तो आपका छेदक रेखा हो गया। ठीक है, इसको हम टेंजेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे सर एक ही पीक्यू जो आपको दिख रहा है, एक ही स्पर्श रेखा बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं? तो एक। ठीक है, एक, ओनली वन। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे इतना बताओ कि एक वृत्त पर, सिर्फ इतना पूछा कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा बनाए जा सकते हैं? अनगिनत। ठीक है, वेरी गुड। दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बिल्कुल अंतर है। तो एक वृत्त पर तो आप अनगिनत बना सकते हो, मतलब कि अगर मैं इस टाइप से बोलूं, पॉइंट फिक्स नहीं है, तो आपको पता है इस वृत्त के ऊपर तो हम सर अनगिनत स्पर्श, मतलब इस वृत्त के ऊपर तो अनगिनत पॉइंट है ना, इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं। एक सेकंड, तो आप इस पे इन्फाइनाइट स्पर्श रेखा बना सकते हो, है ना। जिससे देखिए, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ दिख गया, दूसरा स्पर्श रेखा में कुछ ऐसे बना सकता हूँ, तीसरा स्पर्श रेखा में कुछ ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, चौथा स्पर्श रेखा मुझे बनाना हो, मैं ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि सर इस पर तो हम अनगिनत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने पॉइंट बनाया, एक हमने बनाया सर पॉइंट ए के ऊपर, एक मैंने बनाया पॉइंट बी के ऊपर, एक पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर, तो इस तरीके से वृत्त पर तो अनगिनत पॉइंट है, इन्फाइनाइट पॉइंट है। तो आपको दो क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक वृत्त के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं, तो अनगिनत स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। ठीक है, अनगिनत बना सकते हैं, लेकिन किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, फिक्स बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया सभी को? यस सर। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा चीज है कि सर हमारे पास, ये नोट कर लीजिएगा यस सर। कि किसी एक फिक्स पॉइंट पर तो एक ही स्पर्श रेखा बनेगा, लेकिन अगर फिक्स पॉइंट नहीं है तो एक वृत्त के ऊपर अनेक या अनंत स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, अच्छा ये आप फिगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे सर, एक वृत्त और एक लाइन अगर नहीं काट रहा है एक दूसरे को तो अप्रतिच्छेदी रेखा, एक बिंदु पर टच कर रहा है, एक पॉइंट कॉमन मिलेगा तो स्पर्श रेखा, इस बिंदु को ए को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर दो बिंदु पर काटेगा तो आप क्या बोलेगा सर, छेदक रेखा हो जाएगा, उसको सेकंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आसान क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वेरी वेरी कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितने समांतर, पैरेलल कहने का मतलब क्या, जो कभी एक दूसरे को नहीं कट करे। ठीक है, समांतर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखो मैं ट्राई करता हूँ खींचने का, तो मैंने क्या किया, पहले तो एक पॉइंट ए पर खींच लिया। ठीक है, एक पॉइंट ए पर खींच लिया, एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से बना हमारा। ठीक है, अब इसके पैरेलल जाना है मुझे। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, अब इसके पैरेलल मुझे रहना है। ठीक है, इसके पैरेलल मैं लाइन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेगा सर, इसके पैरेलल अगर मैं बनाऊं तो इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे क्या? ये तो स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ये तो सेकेंट हो गया, ये तो छेदक रेखा हो गया सर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर मैं बना दूं, ये हमारा पैरेलल तो है, लेकिन क्या ये स्पर्श रेखा है जो मैंने अभी बनाया है? नहीं सर, स्पर्श रेखा नहीं है ये। ठीक है, तो कट कर गया। तो अगर मैं लास्ट बनाऊं, यहां पर बनाऊं, बिल्कुल लास्ट, इसके अपोजिट साइड, तो आप क्या बोलेगा सर, ये लाइन ए बी है और जो पी क्यू है, ये दोनों पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, यस ये दोनों सर। पैरेलल है,
और दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि ए बी भी एक बिंदु पर कट कर रहा है, टच कर रहा है, और पी क्यू भी देखिए एक बिंदु पर ही वृत्त को टच कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं बना सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले कि किसी वृत्त पर कितने समांतर या पैरेलल स्पर्श रेखा बना सकते हो, तो आप बोलेगा सर दो समांतर स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखा बना सकते हैं, रेखा बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि एक वृत्त में अधिक से अधिक दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था, आंसर ऐसा पूर्ण विराम होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन, जितना भी चीज अभी तक पढ़ाया, ये काफी आसान टॉपिक था। क्या इतना सारा समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है? यस, कोई डाउट है पूछो। क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछूंगा। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो क्लास के पहले ही बता रहा था कि ये सारे क्वेश्चन जो पोल में आएंगे आपको बस 30 सेकंड का समय मिलेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपको? वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर काटता है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? अभी आपका टाइम नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी चैट बंद किया जा रहा है, पोल आपका ऑन होते के साथ टाइम चालू हो जाएगा। चलिए, पोल ऑन हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? अनेक बिंदु पर, सिर्फ दो बिंदु पर, एक बिंदु पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से एक वृत्त बनाइए, एक स्पर्श रेखा बनाइए, देखिए कितने बिंदु पर काटेगा। 20 सेकंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 10, 5, 4, 3, 2, 1। सर एक मिनट सर। चलिए जल्दी से करिए असलम, पोल बिल्कुल एंड होने वाला है। कर दिया क्या आपने? कर दिया सर। चलिए, असलम हो गया आपका? हो गया सर। चलिए, तो अभी पोल कमेंट कर रहा हूँ, 44 बच्चों का आंसर आया है पोल सेक्शन में, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर गलत हुए हैं कुछ बच्चों के आंसर, मोस्टली सही है लेकिन कुछ आंसर गलत हुए। देखिए बहुत ही आसान सा था, बोला कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश यानी खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा बनाइए, मतलब टैंजेंट बनाइए, तो स्पर्श रेखा ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, तो मुझे बताइए एक वृत्त और स्पर्श रेखा में कितना बिंदु कॉमन दिख रहा है, कितने बिंदु पर काट रहा है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो सिर्फ एक बिंदु पर। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रहा है ना, अनेक बिंदु पर नहीं काटेगा। ठीक है, दो बिंदु पर नहीं काटेगा, अगर दो बिंदु पर काटेगा तो छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी बनेगा, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटेगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त और वृत्त के स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु का एक स्पेशल नाम होता है, वो स्पेशल नाम क्या है बताइए? उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसका एक स्पेशल नाम था, और वो नाम क्या होता है? एक नंबर का ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं, ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान तो है लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इजी है लेकिन आपके एग्जाम में एक नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो वृत्त और वृत्त के स्पर्श रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु है, एक ऐसा बिंदु जो वृत्त के ऊपर भी है और स्पर्श रेखा के बीच ऊपर भी है। ठीक है, तो हो उसको गया क्या सर। बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में एंड करेंगे इसको। टाइम कम दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है सारे। ठीक है, 10 सेकंड और जाकर आंसर कीजिए वो में। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। यहाँ पर क्या बढ़िया, तो आप लोग आंसर कर रहे हो काफी बच्चे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बोला गया था कि सर वृत्त और वृत्त के स्पर्श रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे? तो अगर मैं एक वृत्त बना लूं और एक स्पर्श रेखा ही बना लूं, ठीक है, स्पर्श रेखा बना लूं, तो कहेंगे सर कौन से बिंदु की बात की जा रही है? तो वह बिंदु जो इस वृत्त के ऊपर भी है और जो इस लाइन के ऊपर भी है, इस पॉइंट की बात की जा रही है।
मतलब वह बिंदु जो कॉमन है टैंजेंट और सर्किल के बीच, मतलब वृत्त और स्पर्श रेखा में जो कॉमन है। तो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, ये तो केंद्र नहीं है हमारा, केंद्र तो सर अंदर होता है यहाँ पर, इस बिंदु को त्रिज्या तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है, वह बिंदु जहां पर लाइन वृत्त को स्पर्श कर रहा है स्पर्श बिंदु कहलाएगा, ठीक है, तो नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, तो ये सारे गलत है, ऑप्शन ऐसा ही होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त के ऊपर हम कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं। चलिए पोल आपका चालू है, एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, एक भी नहीं, जीरो बना सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है अनगिनत। अच्छा यहाँ पर सारे में डी डी लिख दिया, ये थोड़ा सा एरर है स्लाइड में, यहाँ पर ए लिख लीजिएगा, ये बी है आपका, ये सी है आपका, ये डी है, हो गया सर। ठीक है। तो एक वृत्त बनाइए, सोचिए इस वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा बन सकता है, ठीक है, बस इतना बोल रहा है। तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। कर दिया सर। ओके, हाँ 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड और। तो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन कुछ बच्चों का पोल नहीं खुलता नेटवर्क इशू की वजह से, इसलिए थोड़ा सा टाइम बिल्कुल मैं देता हूँ कि कम से कम इतना टाइम तो दे, 30 सेकंड के आसपास, ठीक है। तो 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए पोल आपका एंड किया गया है, आपका चैट ऑन है, कोई डाउट होगा तो बोलना, माइक ऑन करके बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका बोला गया कि एक वृत्त के ऊपर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो सिंपली आप क्या बोलेगा सर, वृत्त बना लीजिए, या तो आप सीधे याद ही रखो आप इस सब चीजों को, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस वृत्त के ऊपर अनेक पॉइंट है, ठीक है, तो हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। यहाँ पर एक वृत्त स्पर्श रेखा बनाइए, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए, ठीक है, जितनी मर्जी उतने बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वृत्त के ऊपर अनगिनत स्पर्श रेखा बना सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बन जाएगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वृत्त के ऊपर इनफाइनाइट यानी अनगिनत स्पर्श रेखा बनाया जा सकता है। एक स्पेशल पॉइंट फिक्स कर देगा तो इस स्पेशल पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा बनाए जा सकते हैं। समांतर दो बनाए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है, अगर समांतर बोलता तो आंसर बी होता, अगर बोलता कि कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं दिए गए पॉइंट पर तो एक होता, जीरो तो आंसर कभी नहीं होगा। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया था, बस इतना बोला गया था कि एक वृत्त के ऊपर कितना स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो ये तो मुझे पता है कि एक वृत्त के ऊपर सब अनगिनत बिंदु होते हैं, तो हर बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं, ठीक है, तो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। कितना हमने कवर किया। इसके बाद 10.1 थ्योरम क्या कहता है, प्रमेय 10.1 थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहता है, समझिएगा इस चीज को। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए लंब क्या होता है, लंब का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं और इस पर एक कुछ ऐसा लाइन बना दूं जहां पर यहाँ पर जो एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एपी लिखा, ये मान लो ए बी लिखा और ये ओपी लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ओपी जो है वो लंब है आपके ए बी पर, ये पढ़ाया था आपको। यस सर। ठीक है, ओपी लंब है, आप इसको पढ़ते क्या है, ओपी लंब है ए बी पर, ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि कौन कितने डिग्री का बन रहा है, तो क्या बोलेगा 90 डिग्री का कौन बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला कौन जो है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो ये लंब का सिंबल भी होता है, ये सारी चीज आपको पता है, लंब मतलब 90 डिग्री का कौन बनना। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि कोई वृत्त आप बनाइए, कहना क्या चाह रहा है कि आप अगर एक वृत्त बनाइएगा, वृत्त में आप एक स्पर्श रेखा बना लीजिए, ठीक है, आपने क्या किया सर, आपने एक स्पर्श रेखा बनाया, ठीक है, बिल्कुल स्पर्श रेखा बनाया जो इस वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए जा रहा होगा, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ एक्स वाई, नीचे वाला लाइन को देख एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये स्पर्श रेखा बनाया, ये वाला पॉइंट को पी को क्या बोलेंगे सर, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या बनाइए, तो स्पर्श बिंदु को आप केंद्र से मिला दीजिएगा। त्रिज्या बनाने का मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट एम दिया, पॉइंट एम से जाने वाला त्रिज्या, तो पॉइंट एम को केंद्र से मिला दो, सेंटर से मिला दो, तो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो मिला ओपी हमारा त्रिज्या है, रेडियस है, तो रेडियस और टैंजेंट मतलब त्रिज्या
और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, त्रिज्या क्या है, लंब होगा आपके स्पर्श रेखा पर। वैसे भी ध्यान रख सकते हो, त्रिज्या लिख सकते हो सर, त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लंब होता है। ठीक है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है सभी को। इसका कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको, प्रूफ बहुत ही यस एक सर। थ्योरेटिकल सा प्रूफ है, आपके प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं इस थ्योरम का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसे पूछ दूं आपसे, अच्छा इसको लिखने का तरीका ओपी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, चलिए, तो पहले तो इसका मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैं पूछूं कि यहाँ पर एंगल, ये जो कोण है एंगल एम एन के कितना बनेगा, बोलिए। 90 डिग्री। 90 डिग्री। आपको पता सर ये त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से होकर के जा रहा है ये, और यहाँ पर आपका ये स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु है पॉइंट एन, तो यहाँ पर आपका लंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा। अगर मैं कहीं ऐसे कर दूं, ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ पर एक लंब डाल, मतलब एक ये बना दिया स्पर्श रेखा, केंद्र से ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल ओ एम टी, एंगल ओ एम टी कितना बनेगा, 90 डिग्री। आपको पता है यहाँ पर ये त्रिज्या है और सर स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोण जो बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, लंब होता है इसलिए। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, प्रूफ तो उसका नहीं कर, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा, तो फिगर को बनाइए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, इंफॉर्मेशन से फिगर बनाइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो हमारे पास एक वृत्त का बात किया गया, तो पहले मैं वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, एक वृत्त है हमारे पास और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसको लिख देंगे सर हमारे पास त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप त्रिज्या बना भी सकते हो, चलो ठीक है मैं त्रिज्या बना भी लिया, तो त्रिज्या बाद में बनाएंगे। वृत्त के बिंदु P पर, तो इसके कोई पॉइंट P पर आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ा, थोड़ा चीज नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, समझिएगा। इतना तो समझ में आया कि सर इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट P बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट P बना लिया, वृत्त के ऊपर पॉइंट P बनाया। ओके, उसके बाद बोल रहा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो इस पॉइंट P पर एक स्पर्श रेखा बना दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट P पर मैं एक स्पर्श रेखा बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे बना दिया, तो बोल रहा है इसके स्पर्श रेखा जो आपने बनाया, समझिए स्पर्श रेखा PQ, तो इसका नाम दे दिया मैंने PQ। ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, तो केंद्र O से कोई रेखा जा रहा होगा, बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो O से मैं Q को मिलाता हूं, मतलब एक लाइन है OQ, मान लो केंद्र से जाने वाला कोई भी लाइन है जो PQ को Q पर मिल रहा है, और OQ का दूरी आपको दे रखा है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पता है सर OQ कितना है, यहां से यहां तक आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन दे रखा है। हम अगर O से P को मिला दें तो ये त्रिज्या है क्या, O से अगर हम P को मिला दें तो ये हमारा त्रिज्या है ना, ये रेडियस है। OP कितना है बताइए, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वो। OQ कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है PQ का लंबाई, PQ को आप x मान लिया, PQ को PQ रहने दो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला कोण 90 डिग्री। क्यों 90 क्यों बन रहा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। नाइस, तो वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। आपको पता था OP त्रिज्या है और PQ क्या स्पर्श रेखा है। ठीक है, PQ को आप आगे बढ़ाइएगा मान लो, तो आपको दिख जाएगा ना, PQ को आगे बढ़ाएंगे तो स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आपको सर एक बिंदु, एक ही बिंदु पर तो कट किया, ठीक है, टच किया, तो कह सकते हो बढ़ा भी दिया आगे, तो आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर त्रिभुज OPQ में, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि OPQ में
एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या? पाइथागोरस लगेगा। हम कह सकते हैं सर 90 डिग्री के सामने क्या होता है, मान लो इसको लिख दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कौन सा है? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो यहाँ पर मैंने ओ क्यू लिख दिया, ठीक है। इसको लिख दिया सर ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब और आधार कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको थीटा देने रखा, तो किसी को लंब किसी को आधार ले लीजिए। तो मैं लंब ले लिया मान लो ओपी को, ठीक है। किसी को ले सकते हैं सर ओपी स्क्वायर प्लस आधार किसको ले लीजिए, आधार आप पीक्यू को ले लीजिए, पीक्यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर, बिल्कुल। तो ओ क्यू स्क्वायर कितना है सर? ओ क्यू आपका है 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है? ओपी आपका आर स्क्वायर है। चलो आर को वैल्यू डाल दो, ओपी का वैल्यू आपको पता है ना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है? पी क्यू आपका पता नहीं, पी क्यू ही तो बताना है, पी क्यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 144, 5 का वर्ग 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। कैसे किया? 5 गुना 5 किया 25 मिल गया, 12 गुना 12 किया 144 मिल गया, ठीक है। तो 144 माइनस 25 किया, ये आ गया आपका पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी क्यू का जो वर्ग आ रहा है 144 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 119, ठीक है। 119 आ गया। तो अभी तक आपने पी क्यू बताया, सॉरी पी क्यू स्क्वायर बताया, तो पी क्यू कितना होगा? जब आप ये वर्ग हटाओगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा दोगे, तो वर्गमूल 119। यहाँ सेंटीमीटर में था तो आपको सर ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो पी क्यू कितना आ रहा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके बुक का। कितना आ रहा है पी क्यू? 100 वर्गमूल 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर था आपका त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था। क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको एक ट्रिपलेट सिखाया था सर, ट्रिपलेट ने बताया था ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय या हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते समय कि एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, पढ़ाया था ये ट्रिपलेट पाइथागोरस। यस सर। तो यहाँ दो भुजा मुझे दिख गया 5 12, तो मुझे 13 में आंसर कर देना चाहिए था ना कि सब पी क्यू 13 हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ 13? सर क्योंकि इन्होंने 13 सबसे बड़ी बुझाई और करण होती है सबसे बड़ी बुझाई में 12 ही रखी है करण। शाहिद, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा, मैंने जब भी पढ़ाया था ना शॉर्टकट, वहां पर एक चीज बोला था कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये शॉर्टकट लगाओगे कि 5 अगर 12 दे रखा है 5 और 12, तो ये वाला भुजा 13 आ जाएगा। 5 12 13 का हमारे पास ट्रिपलेट होता था, ऐसे तरीके से 3 4 5 का होता था, 6 8 10 8 15 17, बहुत चीज याद रखा है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी सही होगा, अदरवाइज हमेशा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दूं, क्योंकि मुझे सब 13 याद था, मैंने 13 लिख दिया, तो मैं चेक करूंगा ना 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा है क्या? नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला 12 है। तो जो भी पीक्यू आएगा 12 से तो छोटा रहना चाहिए ना, 12 से बड़ा तो होगा नहीं। तो कहेंगे सर यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ये 13 अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लगने का रीजन क्या है कि हम यहाँ पर पास ट्रिपलेट में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा वाला भुजा 12 है, 13 नहीं होगा आंसर हमारा। क्लियर? तो शॉर्टकट में देखो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक ऑप्शन 13 सेंटीमीटर लिखा होगा, लिखा है क्या? देखिए अपने किताब में एक ऑप्शन 13 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। एमसीक्यू है, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, वहां पर एक ऑप्शन 13 सेंटीमीटर लिख के देगा, तो कंफ्यूजन में 13 सेंटीमीटर मत कर दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है आपका, फिगर बनाया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके बताइएगा कितना आ रहा है इसका आंसर। इसके बाद फिर पोल दे दूंगा आपके लिए, ये अगर सही सही आप कर लेते हो तो। देखिए क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा ए बी है इस बार, तो फिगर के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा सर, एक वृत्त बनाइए, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए कहीं पर, 3 सेंटीमीटर। पोल में दे दो सर। इसके बाद पोल दूंगा, ठीक है, बिल्कुल इसके बाद पोल दूंगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए, ठीक है। तो किसी पॉइंट ए पर हमने क्या बोला, ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा आपका ए बी है, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ स्पर्श रेखा ए बी, इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा एक केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से
बिंदु बी पर मिलती है। तो केंद्र ओ से जाने वाला एक रेखा बनाइए जो इसको बिंदु बी पर काट रहा होगा। ठीक है, तो एक मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओ बी हमारा आया कि ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी को आप लिख देगा 4 सेंटीमीटर। बस देखिएगा क्या दे रखा है, ए बी 4 है। आपको पता है एपी ओपी ओ ए कितना है, त्रिज्या है ना आपका, तो आपको सर ओ ए कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, वो भी पूछ रहा है आपसे, तो वो भी आप बताइए कितना होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सर ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। आपको पता है चूंकि ओ ए जो है सर लंब होगा आपका ए बी पर, क्योंकि आपने पढ़ा है सर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ओ ए लंब होगा ए बी पर। तो त्रिभुज ओ ए बी में आपको पता है एंगल ए जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगाइएगा आप पाइथागोरस से, तो आपको कहेगा सर ए बी का जो वर्ग होगा 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होगा ए बी का वर्ग क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना है आपका पता नहीं कितना है, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर लिख दीजिए, ओ ए का स्क्वायर 3 सर का आपने स्क्वायर। 2 बार ए बी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर ए बी लिख दिया, ओ ए स्क्वायर, अच्छा ये आएगा आपका ओ बी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, थोड़ा सही कर लेना। तो आपको सर ये ओ बी है आपका, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हमेशा कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा। तो ओ बी स्क्वायर पता नहीं कितना है, ओ ए स्क्वायर आपको दिख रहा है फिगर में 3 का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर जो आएगा कहेंगे सर 9 प्लस 16 16 9 25। ये पाइथागोरस कई बार यूज कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ओ बी वर्ग हटाया तो वर्गमूल ले लिया 25, 5 का वर्ग 25 होता है, तो यहाँ पर आएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो वो भी जो आएगा वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3 4 5 देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला देखिए सबसे बड़ा भुजा 5 दिख रहा है। क्लियर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो तीन टाइप देखो, 3 चीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊ ना, तो एक होता है त्रिज्या, एक होता है स्पर्श रेखा की लंबाई ये, ठीक है ये दूरी, और एक होता है केंद्र से बिंदु तक की दूरी। यहाँ 3 चीजें हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब एक तो समकोण त्रिभुज बन गया। इन तीनों में कोई भी 2 देकर के तीसरा पूछेगा तो आप पाइथागोरस लगाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका यूज हम लोग कई बार किए हैं। ठीक है, इन तीनों में कोई भी 2 दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। तो कभी आपसे त्रिज्या बोलेगा, कभी आपसे इस फिगर में त्रिज्या निकालने के लिए बोल सकता है, कभी आपसे ओ भी निकालने के लिए बोल सकता है, कभी आपसे ए भी निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए पोल में। अच्छा, ये तो बहुत ही फिर से आसान सा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा कैलकुलेटिव सा, पहले तो ये आप कर लीजिए। ये तो बहुत ही आप 1-2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड बस, पोल बस थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। चलिए, पोल दिख रहा होगा, अभी आप जाकर वोट कर सकते हो। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होगा। सर पोल नहीं आया। पोल नहीं आया, अच्छा सॉरी, पोल अभी हाँ हाँ सर। दिख गया होगा। अभी दिखा क्या पोल, चलो अभी Yes, दिख sir. गया होगा। ठीक है, हाँ सर आ गया। ठीक है, ओके। यस सर। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा, कितना डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर और आना चाहिए, एक वर्ड छूटा हुआ है और। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मतलब स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा। चलो लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड में स्पेंड करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको बताना है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनेगा। फिर हम 10.1 वही था आपका। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और 10 सेकंड्स। चलिए 5 सेकंड्स, 5 4 3। रुको सर। चलिए करिए, ठीक है मैं रुक रहा हूँ। हाँ बोल दिया करो, ये टाइम इसलिए गिनता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हाँ पोल एंड होने वाला है। टाइम चाहिए तो बता दो, एंड करे भी 5 सेकंड में। कर लिया, हेलो हो गया हाँ सर। जी बताइए।
सर मेरा पोल में तो गलत हो गया सर, ऊपर 90 करना था, 100 पे उंगली लगी चलो सर। ठीक है जोगिंदर, कोई बात नहीं, आप हो क्या गया तो करिए हो ना, गया। कोई बात नहीं, आप चैट में सही वाला आंसर लिख दीजिए, वो चेंज करने का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, चेंज नहीं कर पाओगे आप, अभी चैट ठीक है खुला हुआ सर। है, चैट में कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा आपको पता है सब, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, दोनों के बीच जो होता है लंब होता है, ठीक है, मतलब स्पर्श त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो आपको पता है यहाँ पर जो कोण बनेगा रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, तो आपको पता है आंसर बी आने वाला है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ सॉल्यूशन था नहीं हमारा, ठीक है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्यूशन है, इसका आंसर आप लोग आराम से सॉल्व करके बताइए, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, इसमें बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसा अभी मैं कह रहा था ना कि जल्दी से एंड होने वाला है, ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल आप अपना टाइम लीजिए, सॉल्व करके आंसर कीजिए, ठीक है। तो पोल भी अभी थोड़ी देर के बाद ही ऑन करूंगा, फिगर को पढ़िए और समझ के फिगर बनाइए। पहले डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बना रहे हैं PQ। अब केंद्र O से एक लाइन जा रहा है जो PQ को काट रहा है, और OQ कितना है 10 सेंटीमीटर। सर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। PQ की लंबाई बताइए। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, रिस्पॉन्स तो ऑन है, फिर से ऑन ऑफ करके देखता हूँ। चलो अभी बताइए दिखा क्या साहिब। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PQ कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा, या फिर 64 सेंटीमीटर आएगा। 4, 8, 16 या 64। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब फिर से वही कह रहा हूँ, ये तो मुझे पोल पूछना था तो मैं पोल में पूछ रहा हूँ ऑप्शन के साथ। आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना, तो ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा, तो अभी आप सॉल्व कीजिए। हाँ, शॉर्टकट से मत करना, ठीक है। देखो शॉर्टकट से कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, पोल में आंसर कर दिए होगे, लेकिन आप बैठे मत रहिए उतने देर, ठीक है। उतने देर आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए ना इस सॉल्यूशन को, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है ना। तो जितनी देर आप बैठे हो उससे बेटर आप अगर जल्दी से आंसर कर चुके हो तो आप पूरा मेथड से करिए इसको, एग्जाम में हम क्या क्या लिखे। चलो इसमें 1 मिनट और रुकेंगे, टाइम चाहिए होगा तो बोलना, ठीक है। अगर टाइम चाहिए होगा तो बिल्कुल माइक ऑन करके बोल दीजिएगा कितना टाइम चाहिए, जल्दी में आंसर मत करिएगा। अभी तक 17 आंसर आए हैं, 19 आंसर आ चुके हैं। सर 2 मिनट का टाइम। ठीक है, रुकता हूं अभी। ठीक है, कुछ हिंट है, मैं फिगर नहीं बना रहा क्योंकि फिगर बना दूंगा तो फिर बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, इंपॉर्टेंट फिगर ही है। बस हिंट दे रहा हूँ कि एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या तो आपको 6 सेंटीमीटर दिया ही गया है, उसके किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बना लो PQ, है ना। अब केंद्र O को Q से मिला दीजिए, तो OQ दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो PQ पूछ रहा है। एक मिनट और रुकेंगे, अभी से 1 मिनट और, अभी तक 26 बच्चों का आंसर है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल आपको बिल्कुल जितना टाइम कहते हो मैं दे देता हूँ, टाइम मिल जाएगा अभी। आ, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा फास्ट हो जाए, है ना, क्योंकि पहली बार सीखने में टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर वही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगेगा। तीस सेकंड हो जाएगा क्या 30 सेकंड में सभी से? 30 बच्चों का तो आंसर आ चुका है, 30 बच्चों ने कर लिया, मतलब इतना समय काफी है, तभी तो 30 का आंसर आया है, ठीक है। 20 सेकंड,
अगर नहीं किए हो, जितना भी किए, मतलब अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप वोट कर दीजिए, अब बैठे मत रहिए। जिनका नहीं हुआ है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं पोल अगर एंड कर देता हूं तो चैट में अपना आंसर लिख सकते हो आप सॉल्व करके। 15 सेकंड रुकेंगे, लास्ट 15, 10 हो गया हो सर, गया, कर दो। ठीक है। हाँ हो जाएगा, इतना टाइम काफी है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी पोल आपका एंड किया गया है और आपका चैट ओपन रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में तो फिर आपके पास ये कोई डायग्राम नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन को भी हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ तो डायग्राम बना दिया अगले पेज पर, मैं ऑप्शन को हटाता हूँ। चलिए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए क्या बोल रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मैं क्या करूँगा, एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। उसका त्रिज्या लिख दूंगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त बनाया, इसका जो त्रिज्या होगा, मान लो केंद्र से किसी बिंदु P तक त्रिज्या दिख दिया सर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर, तो बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, और क्या स्पर्श रेखा का नाम है PQ। तो मैं P पर एक स्पर्श रेखा बनाता हूँ PQ, मैंने बनाया PQ, ठीक है, कुछ इस तरीके से PQ। अब बोल रहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से काट रहा है, कहां पर, बिंदु Q पर, और इस प्रकार से मिलता है कि OQ 10 सेंटीमीटर है। केंद्र O है अगर, तो मैं O से अगर Q को मिला दूं, ठीक है, तो केंद्र O से जाने वाला रेखा यही है ना, तो OQ कितना है आपका, तो OQ बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं O से P को भी मिला दूं, तो OP क्या है आपका, त्रिज्या है, तो OP आपका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है ना। आपको पता है कि OP जो है सर लंब है आपके PQ पर, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या है, ठीक है, तो लंब है। तो कहेंगे सर यहाँ पर त्रिभुज OPQ में हम कह सकते हैं कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा वाला भुजा, OQ का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किसी को लंब ले लीजिए, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा पाइथागोरस से। OQ कितना है आपका 10 का स्क्वायर, OP कितना है 6 का स्क्वायर, PQ कितना है PQ स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है आपका, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 6 गुना 6 36, और PQ स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप 600 माइनस 36, ये कितना आ गया PQ स्क्वायर के बराबर। तो हमें ये साफ दिख रहा है सर PQ का जो स्क्वायर यानी वर्ग जो है वो 64 के बराबर आ रहा है। 100 में से 36 हटाने पर क्या आएगा, 64 आ जाएगा। तो PQ कितना आ जाएगा, वर्गमूल 64, और वर्गमूल 64 कहने का मतलब क्या, 8 गुना 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है आपका। तो PQ आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो PQ आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और हमने एक ट्रिपलेट भी पढ़ा था क्या 6 8 10 का, ये पढ़ाया था क्या 6 8 10 ट्रिपलेट। यस सर। हाँ, तो कुछ ट्रिपलेट जो आपको याद है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार काम आता रहेगा। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10। इसके अलावा एक और पढ़ाया था, कौन बताएगा, इसके अलावा एक और। 8 15 17। नाइस, तो 8 15 17, तो ये 4 ट्रिपलेट हमेशा याद रखिएगा। होने के लिए इसके अलावा बहुत सारा होता है, 7 24 25, 9 40 41, लेकिन वो आपको याद करने नहीं बोल रहा, ठीक है। बस इतना, मतलब इतना तो याद कर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, अभी क्लास में मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर। अगर इसके अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टैंजेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कब है आपका, परसों है ना, तो परसों डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लेफ्ट कर सकते हो अभी। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।